टॉपिक का नाम है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एंड रेशनल इनइक्वालिटीज। इसमें बेसिकली आपके पास इनइक्वालिटीज आएंगे जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग बता दूं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। नंबर लाइन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो आपसे x की वैल्यूज पूछ ली कि किस x के लिए 0 है, तो इसको भी 0 रख दिया करो, इसको भी 0 रख दिया करो। तो आपके पास क्या आएगा, आपने x माइनस 1 को 0 रखा, x कितना आ गया 1 के इक्वल। सिमिलरली x माइनस 2 को 0 रखा, x कितना आ गया 2 के इक्वल। उसके बाद आपने एक नंबर लाइन बनानी है, इस तरह से आपने नंबर लाइन बनाई। मान लो ये आ गया आपके पास 1, इसको आपने 1 बोल दिया, इसको आपने 2 बोल दिया। तो आपसे बेसिकली पूछा गया है कि x की किन वैल्यूज के लिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें आप 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख दो। देखो इसमें 2 से बड़ी वैल्यू मैं 3 मान लो x को 3 रख दिया। तो जैसे मैं x को 3 रखूंगा, ये देखो यहाँ पे 3 माइनस 1 होता है 2, यहां पे रखना आपको इस जगह पे, और 3 माइनस 2 होता है वेदांत। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एंड रेशनल इनइक्वालिटीज। अभी मैं टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं इसमें जो भूमिका बांध रहा हूं कि इसमें आने वाले टाइम में होगा क्या, बेसिकली आपके पास कैसे कैसे आपको इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी है। मान लो सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। आपसे पूछ लिया गया कि x की किन वैल्यूज के लिए ये 2 0 से ज्यादा होगा। तो मैंने सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो आपके पास फैक्टर गिवन है उनको 0 रख दिया करो, वहां से आपके पास x1 आ गया और x2 आ गया। सेकेंड काम, आपको प्लॉट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो आपके पास नंबर्स आए हैं 0 रखने के बाद, एक तो 1 आया, एक 2 आया, इसको नंबर लाइन पे बनाओ। फिर अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में हम सीधा शॉर्टकट अप्लाई किया करेंगे। मान लो आपने x को 3 रखा, 3 माइनस 1 2 आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 होता है और वो 0 से ज्यादा होता है, और 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं 2 से आगे आगे कोई भी वैल्यू रखूंगा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। अगर मैं 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखता हूँ, अच्छे से देखना, 1 और 2 के बीच आपने कुछ वैल्यू रखी, 1 और 2 के बीच में मान लो 1.5 रख दिया, 1.5 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस। तो अगर अच्छे से देखोगे ये आपके पास पॉजिटिव आ रहा है और ये आपके पास नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव फॉर दिस x। तो जो ये मेरे पास क्वांटिटी आएगी, ये मेरे पास नेगेटिव आने वाली है। अब एक चीज और, एक काम को और करो, x को 1 से कम रखो, 1 से कम मान लो 0 रख दिया मैंने इसमें, इस वाली इक्वेशन में देखना अच्छे से, इसमें बात कर रहा हूं मैं, 0 से कम रखो। जैसे 0 से 1 से कम रखा तो 1 से कम 0 ले लिया, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि x जब 2 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है, 1 से 2 के लिए नेगेटिव है और 1 से कम के लिए भी पॉजिटिव है। आपसे पूछ लिया गया कि किन x की वैल्यूज के लिए क्वांटिटी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 यूनियन यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट। इतने x के लिए मेरा आंसर क्या है, पॉजिटिव। अगर वही इसमें ये पूछ लेता कि x माइनस 1
इंटू एक्स माइनस टू नेगेटिव कब होगा, तो आंसर आ जाता है x बिलोंग्स टू 1 से लेके, अगर यही पूछ लेता कि 0 कब होगा, तो एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पे। इतना लिखो, इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट है जल्दी पूछो मेरे से। मैं स्टेप्स का नाम लिख देता हूँ, जिस भी स्टेप में आपको डाउट हो पूछना। ये आपका स्टेप नंबर 1 है पूरा, ये आपका स्टेप नंबर 2 है, ये आपका स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 5 है, ये स्टेप नंबर 6 है, और ये स्टेप नंबर 7। थोड़ा सा मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये स्टेप नंबर 8 है। सबसे पहले ये बताओ, सबको क्लियर हुआ? यस नो? ठीक है अर्पित यस, हरीश यस। बाकी भी मैसेज करो, साथ साथ मैसेज करते रहा करो, सो दैट मुझे आइडिया लग जाए। पार्थ, गौरव, ठीक है। हाँ पार्थ, ये फिजिक्स में भी करवाया था। हाँ थोड़ा सा बेसिक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आगे आपको लेवल का आइडिया लगेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कुछ बच्चों को नहीं आइडिया तो बार बार प्रॉब्लम आएगी। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। खुद से ट्राई करना एक बार। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताओ, पहले इसका आंसर बताओ फिर डिस्कशन करते हैं सारी। आंसर आया 1 से 4। हाँ एडवांस का रिजल्ट आएगा आज 10 बजे के आसपास। और 1 से 4, 1 से 4 कैसे आ गया? 1,4। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो आपके पास फैक्टर लिखा है उसको 0 रखो, तो यहां से x कितना आ गया 5 के इक्वल। फिर सेकेंड वाले को 0 रखो, x प्लस 1 को 0 रखा, x कितना आ गया -1 के इक्वल।
-1 से 5 सही। अच्छा, इसके बाद आपने मैंने अभी बताया था कि क्या करना है आपको, नंबर लाइन बनानी है। जैसे नंबर लाइन बनाओगे उसके बाद जो ये हमारे पास, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जो ये क्रिटिकल पॉइंट है इनको नंबर लाइन पे मिलाना है। सबसे पहले आता है -5 और फिर आता है कहीं ना कहीं 5। 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो, मान लो 6 है, अब बार बार लिखना नहीं, मन ही मन में सोचना 6 - 5 + 1 पॉजिटिव, 6 + 1 7 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये आएगा आपके पास पॉजिटिव। -1 से लेके 5 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 0 रख दो, 0 - 5 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, तो ये पूरा आ गया नेगेटिव। और उसी तरह -1 से कम -2 रखो, -2 - 5 नेगेटिव, -2 + 1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी आ गई आपके पास पॉजिटिव। अर्पित गलत आंसर है, देखना अभी। अब की बार उसने पूछा मेरे से नेगेटिव कि लेस देन और इक्वल टू 0, या तो 0 हो जाए, तो ये नेगेटिव वाला -1 से 5 आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 5। लेकिन इसमें क्लोज ब्रैकेट भी आएगी, क्यों, अच्छे से देखना, यहाँ पे उसने इक्वलिटी भी दी हुई है। अगर उसने इक्वलिटी की बात की हुई है तो आपको -1 रखो इसमें। अगर इसमें आप -1 रखोगे, इसमें यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 पे आंसर 0 आ रहा है। एंड ये अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, सभी बताओ, पहले बाद में करना होता है, पहले ये बताओ 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, जल्दी से बताओ। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स। 0 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सोच के बताना, पहली बार में सही आंसर आना चाहिए। फॉल्स, एक आंसर आया फॉल्स। सिर्फ ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है, रीजन मत दो मेरे को कुछ, आपसे सिर्फ ट्रू फॉल्स का लग रहा है, नहीं बताओ। गौरव का आंसर है ट्रू, पार्थ का आंसर है फॉल्स, अर्पित को डाउट है, हरीश को भी डाउट है कि लग रहा है, अर्पित फॉल्स। और कोई आंसर? किसी एक स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। आंसर सभी दो, कोई बात नहीं, गलत हो सही हो, आपका दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है इसमें। आंसर सभी दो। तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास 0 is less than or equal to, बीच में आता है और, या तो 0 लेस देन होना चाहिए या विदाउट अपना माइक, इसमें गिवन है आपके पास 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 0 या तो 0 से कम होना चाहिए या उसके इक्वल। तो यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, या तो ये हो जाए या वो हो जाए, तो ये 2 आएगा स्टेटमेंट। अगर ये लिखा होगा 0 इज लेस देन 0, इसमें बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 0 इज लेस देन 0, जल्दी से, 0 इज लेस देन 0, फॉल्स। अर्पित का आंसर है फॉल्स, बाकी बताओ 0 इज लेस देन 0। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 0 0 से कम नहीं होता, 0 0 के इक्वल रहता है। पार्थ गलत है, 0 0 से कम नहीं होता, 0 0 के इक्वल रहता है। इसका मतलब क्या है, 0 इज लेस देन हो या फिर इक्वल हो, तो लेस देन तो होता नहीं लेकिन इक्वल टू 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई। और ये क्या बोल रहा है, 0 इज 0 0 से कम है, तो गलत हो जाता है।
तो लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर फाइंड करो। अगर फिजिक्स में पढ़ रखा है तो इसका आंसर आना चाहिए आपको। ओके ओके, ठीक ठीक। नहीं, अभी मैंने म्यूट कर दिया तो सभी को तो प्रॉब्लम नहीं है। किसी को साउंड में इको तो नहीं आ रही, ये बता दो थोड़ा सा। आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है सभी को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, इसमें 3 फैक्टर दे दिए, तो अब हम बार बार टाइम नहीं खराब करेंगे। ये हमने नंबर लाइन बनाई। अब बार बार आपको जीरो नहीं रखना, मन ही मन में सोच लेना ये कितने पे जीरो होगा, 1 पे, ये कितने पे होगा -2 पे, ये कितने पे होगा 3 पे। 3 नंबर बना लो। पहले सबसे कौन आता है -2, फिर कौन आता है 1, फिर कौन आता है 3। अब सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेक, वहां पे ऑलरेडी पीछे बताया था मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। हर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। जैसे आप x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओगे, कोई बात नहीं, देख लो, कोई बात नहीं, आंसर निकाल लिया तो अगर गलत हो तो फिर डाउट पूछ लेना। मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे ही आपको पता लग जाए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सबसे राइट हैंड साइड से आपको प्लस से स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब उसने मेरे से क्या पूछा है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो क्या मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां कहां है, इसमें और इसमें। अगर वो मेरे से आंसर पूछे फाइनली तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। उस दिन बता चुका हूं कि इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो सभी पे ओपन ब्रैकेट आएगी, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर इक्वालिटी का साइन होता तब हमें सोचना पड़ता क्लोज ब्रैकेट के बारे में, लेकिन अभी इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगी। अर्पित सही करो, गलत क्यों कर रहे हो, गलती देखो अपनी कहां पे है, अगर डाउट है तो पूछो। जितने फैक्टर होंगे सारे के सारे नंबर लाइन पे बनाने पड़ेंगे। अभी 3 ही फैक्टर है, आने वाले टाइम में 7-8 फैक्टर होंगे, तो उस टाइम भी आपको सोचना होगा थोड़ा सा। जीरो लिया तो भी, अरे लेने को कुछ भी ले सकते हो, -1, 2 और 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, तो सारी की सारी थोड़ा लेने बैठोगे। हमें सिर्फ वो वैल्यूज लेनी है जहां पे x को रखने पे आंसर जीरो आ रहा है। यानी कि एक तरह से मैं टेक्निकली गलत है ये बोलना, लेकिन रूट वर्ड बोल कि इसमें रूट कौन कौन से हैं, एक तो 1 है रूट, एक -2 है रूट, एक 3 है। रूट का मतलब पता है ना, x की वो वैल्यू जिसको मैं पुट करूं और आंसर जीरो आ जाए,
वही वैल्यू नंबर लाइन पे बनानी है, सारी वैल्यू नहीं बनानी, सारी तो इनफाइनाइट पैकेज होती है तो सारी थोड़ा बनानी है, तो उसका ध्यान रखना आपको। देखो मैं अभी बताऊंगा, जैसे टॉपिक खत्म हो जाए ना उसके बाद भी अगर डाउट बचे तो पूछ लेना, उसके बाद एक एक चीज क्लियर करूंगा, उसकी चिंता मत करो, अभी देखते जाओ बस, मन में जो भी डाउट है जैसे टॉपिक खत्म होगा सब खत्म हो जाएंगे आपके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर यहाँ मैक्सिमम टाइम साइन ऑल्टरनेट आ रहा है, चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब मैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेता हूँ इससे भी। जैसे मान लो क्वेश्चन गिवन है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 पूछ लिया आपसे। तो सबसे पहला काम वही बात, सबसे पहला तो आप क्या बनाओगे, नंबर लाइन बनाओगे। जैसे नंबर लाइन बना ली उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स बनाने हैं नंबर लाइन पे जिसको रखने पे आंसर 0 आ रहा है। तो ये कितने पे आ रहा है, 1 पे। ये कितने पे आ रहा है, -1 पे, जब मैं x को -1 रखता हूँ। ये कितने पे आ रहा है, 2 पे। ये कितने पे आ रहा है, -2 पे। ये कितने पे आ रहा है, 4 पे। ये कितने पे आ रहा है, -3। तो कितनी टोटल वैल्यू है, 6 वैल्यू है। तो सभी के 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से कौन है, 4। फिर उससे छोटी कौन सी है, 2। फिर उससे छोटी कौन सी है, 1। फिर उससे छोटी कौन सी है, -1। फिर -2, फिर -3। अब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना अच्छे से। अब 4 से आगे आगे, ये क्या है, 4 से आगे आगे, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी जो भी आपका मन रखता है। मान लो आपने 6 रख ली, कहां पे रखनी है, इस इनइक्वालिटी में। तो 6 - 1 5 पॉजिटिव, 6 + 1 5, 6 + 1 7 पॉजिटिव, 5 - 2 3 पॉजिटिव, 5 + 2 7 पॉजिटिव, 5 - 4 1 पॉजिटिव, 5 + 3 8 पॉजिटिव। तो 6 वैल्यूज पॉजिटिव है, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहां पे रखने बैठूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। अब उसके बाद 2 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, बड़े आराम से देखना, सारा कुछ समझ आ जाएगा। 2 से 4 के बीच में जो भी आपका मन रखता है। अब एक चीज और, वैल्यू हमेशा आसान रखो, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान है। मैं क्यों मुश्किल वैल्यूज रख के उसमें प्रॉब्लम में फंसूंगा। 2 और 4 के बीच में 3 रख लो। अब यहां पे रखते जाओ, 3 - 1 2 पॉजिटिव, 3 + 1 4 पॉजिटिव, 3 - 2 1 पॉजिटिव, 3 + 2 5 पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, और 3 + 3 6 पॉजिटिव। तो 5 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ही आ गया नेगेटिव। तो 2 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे आप, ये हमेशा आपके पास नेगेटिव आएगा। उसी तरह ये वैल्यूज रखना, ये फिर पॉजिटिव आएगा, चेक करके देखना घर पे बैठ के अभी आराम से। फिर ये रखोगे, नेगेटिव आएगा। फिर ये रखोगे, पॉजिटिव आएगा। फिर ये रखोगे, नेगेटिव आएगा। और फिर ये रखोगे, पॉजिटिव आएगा। अब उसने आपसे पूछा क्या है, जो उसने पूछा है वो निकालो। उसने क्या पूछा है कि x की किन वैल्यूज के लिए ये यहां पे देखो, इधर x की किन वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होगा। हमें ये निकालना है कि x की किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव यानी कि प्लस, प्लस कहां पे दिख रहा है, एक तो इन वैल्यूज के लिए, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक यहां पे।
इन सभी वैल्यूज के लिए आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो अब आपको आंसर लिखना है। तो x क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2 यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे और माइनस इनफाइनाइट पे तो ओपन ब्रैकेट आती है। अब बात आती है कि बाकी सभी में ओपन आएगी या क्लोज आएगी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ, इक्वल टू का साइन नहीं दिया, तो सभी पे ओपन ब्रैकेट आएगी। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। अब वेदांत पूछो, अगर अभी भी किसी को डाउट, अभी तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किए, ये तो मैं वैसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फिर आपको और फ्री लगेगी। इसमें हम 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे, उसकी चिंता मत करो। अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया इस टॉपिक को, उसकी चिंता मत करो। कोई बात नहीं वेदांत, अभी 20 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, उसकी चिंता मत करो, सब कुछ समझ आएगा। इसको लिखो पहले, फील दिलवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, मैं दिखाने लगा दूंगा। तो 1 से 2 में नेगेटिव आएगा ना, 1 से 2 देख लेते हैं। 1 से 2 क्यों, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो। देखो 1 से 2 के बीच में वैल्यू आती है 1.5 रख लेते हैं। तो इसमें 1.5 रखा, 1.5 माइनस 1 0.5 पॉजिटिव, 1.5 प्लस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव आएगा। देखते हैं ना अच्छे से, 1.5 प्लस 2 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 4 नेगेटिव, 1.5 प्लस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इंटू नेगेटिव नेगेटिव, इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव मिला के क्या बना देंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा। इसका डाउट था? हाँ ठीक है। ये आपको बार बार चेक करके टाइम नहीं खराब करना, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना, अब देखो बेसिकली इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन टाइप जो हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 में बेसिकली आपके पास है क्वाड्रेटिक inequality involving non-repeated linear factors। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 हो, x माइनस 1 हो गया, x माइनस 2 हो गया, इस तरह क्वेश्चन। इसमें और रिपीटेड भी ना हो, ऐसा ना लिखा हो कि x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का क्यूब, एक एक फैक्टर हो। तो इसमें एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास प्रॉब्लम लिखी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। तो आपको x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसमें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0। जल्दी से फाइंड करो, बड़े अच्छा क्वेश्चन है ये। सिंपल सा उसने क्या पूछा है कि x को मैं कौन कौन सी वैल्यूज रखूं यहाँ पे कि मेरा आंसर नेगेटिव आता है, बस ये पूछा। सोचो आराम से।
जल्दी सोचो। देखो सबसे पहली बात, इसमें कोई भी आपके पास फैक्टर नहीं बनेगा, नो। कोई फैक्टर नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है? देखो फैक्टर बनते कब है? जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हो x-1 इंटू x-2, या फिर मैं एक बात बोलूं आपको, जैसे आपके पास ये लिखा होगा x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, उसके दो फैक्टर बन जाएंगे x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0। तो अगर आप अच्छे से देखोगे 2 और 3, इस इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन बना दूं, उसके रूट्स हो गए, तो नंबर लाइन पे हमेशा रूट्स आएंगे। रूट का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जहां पे आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाए, इसको स्प्लिट नहीं किया जाएगा, इसके फैक्टर ही नहीं बनेंगे, देखना चाहिए। तो इसमें बेसिकली अगर मैं ये मान लो ये एग्जांपल होती, इस तरह के क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करता, इसके दो फैक्टर बन जाते हैं मेरे पास x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0। मैं नंबर लाइन बनाता, 2 बनाता, 3 बनाता, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे से उसने पॉजिटिव पूछा तो एक तो ये आंसर आ जाता, एक ये आंसर आ जाता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अच्छे से देखना। इसमें आपके पास अभी तक फैक्टर नहीं बना। फैक्टर क्यों नहीं बना देखना है। इसके पहले अगर आपके पास कभी भी फैक्टर नाम बन रहे हो, एक बार उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया करो। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैंने आपको 6 तरह के ग्राफ करवाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका डी चेक करो। डी होता है आपके पास b² माइनस 4ac। यहाँ पे जो b का काम कर रहा है -7 कर रहा है, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का काम कर रहा है 3 और c का काम कर रहा है 6, तो ये आएगा 49 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 6 72। तो जो भी आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे इसका d नेगेटिव है एंड इसका a क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर आपको याद हो d नेगेटिव a पॉजिटिव, तो ग्राफ नंबर 3 बनता है हमारे पास। ग्राफ नंबर 3 में कोई भी रियल रूट आता ही नहीं। देखो रियल रूट का मतलब क्या है? जहां पे वो कट करेगा, ये कट तो कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ये कभी भी जीरो बनेगा ही नहीं। दिस ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। अब इसने क्या पूछा आपसे? इसने आपसे ये पूछा है कि मैं x की कौन सी वैल्यू रखूं, मैं x की कौन सी वैल्यू रखूं कि मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन गिवन है नेगेटिव चला जाए। मैं x की कौन सी वैल्यू रखूं? तो मैंने ग्राफ को देखना स्टार्ट किया। मैंने कुछ x को ये रखा तो ग्राफ ऊपर था, ये रखा अभी भी ऊपर था, ये रखा अभी भी ऊपर था, ये भी रखा ऊपर, ये भी रखा ऊपर, ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, there is no value of x for which the inequality attains negative value। जो आपका आंसर होगा, अब आंसर ऐसे तो लिखा नहीं होगा, आंसर आएगा x belongs to y, ये आपका आंसर है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी इसमें x की वैल्यू रख दो, कभी भी आंसर आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा। अभी घर पे बैठ के देखते रहना आराम से, x को कुछ भी रख देना, मेरे को चेक करवा देना कि सर मैंने ऐसा x रखा और आंसर पॉजिटिव रखा, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। अगर यही इसने क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता कि 3x² माइनस 7x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं बोलता फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर x के लिए 0 से ज्यादा है। ध्यान रखो इसका। कोई भी डाउट है आराम से पूछो, समझ आ गया तो नेक्स्ट करते हैं। पार्थ ये वाला फिर से समझा दो। उसने इसमें देखो अभी तक मैंने जो पीछे वाले क्वेश्चन करवाए थे उसमें क्या था? फैक्टर दिए हुए थे।
दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाती है, दो लीनियर को मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक बन जाती है, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक गिवन थी। तो या तो इसके दो फैक्टर बन जाते हैं या इसका एक फैक्टर का स्क्वायर बनता है, वो डी पे डिपेंड करता है। उस दिन मैंने बताया था ना, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट अलग अलग आते हैं, डी इक्वल टू 0 हो तो रूट एक ही आता है, और डी लेस देन 0 तो रूट कुछ भी नहीं आता। अब हम नंबर लाइन पे क्या बनाते हैं, हमेशा रूट बनाते हैं। अगर आपने इसका फैक्टर बनाने बैठे तो आपसे जल्दी सॉल्व होगा नहीं। फिर मैंने बोला जब भी ऐसा हो फैक्टर ना आए जल्दी जल्दी तो उसका डी चेक कर लिया करो एक बार। तो जब मैंने इसका डी लिखा, डी मेरे पास आ गया, इसका नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ गया तो उसका डी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि नो रियल रूट, कोई रियल रूट आएगा ही नहीं। उसका ग्राफ बना लो। अब इन दोनों कंडीशन के लिए ग्राफ नंबर 3 बनता है। अब ग्राफ नंबर 3 की खास बात क्या है, ग्राफ नंबर 3 हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहता है। एक्स एक्सिस से ऊपर रहने का मतलब पॉजिटिव होता है। एक्स के ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स के नीचे वाई क्या होता है, नेगेटिव। वो एक्स के ऊपर रहता है, पॉजिटिव। अब वो बोल रहा है कि किस एक्स के लिए नेगेटिव होगा, तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ही हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में वो ऐसा पूछ लेता कि किस एक्स के लिए, किस एक्स के लिए ग्राफ पॉजिटिव होगा, ये ग्राफ ऊपर बनता है इसके, तो मैं क्या बोलूंगा, हर एक्स को रखता जाऊं और ग्राफ ऊपर बनेगा तो x बिलोंग्स टू r। इसी में अगर मैं लिख देता हूं, इसमें कुछ ऐसा होता कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, x बिलोंग्स टू। इसमें आंसर ये आएगा। r का मतलब कुछ भी वैल्यू रखो, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब पूछो, अगर फिर भी डाउट है दोबारा रिपीट कर दो। लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आएगा आएगा, 10 बजे रिजल्ट आएगा, 10 o'clock आएगा रिजल्ट। आ गया होगा अब तक तो, फिलहाल आने स्टार्ट हो गया होगा मतलब। अभी तक आया नहीं, लेकिन आज आ जाएगा रिजल्ट। हाँ अभी स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट आना, अभी कट ऑफ बताएंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना उसका। इसको जल्दी से सॉल्व करो, 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट आपके पास, इसको सॉल्व करो। ये बेसिकली दो क्वाड्रेटिक है तो 4 फैक्टर बन सकते हैं इससे।
शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, तो सीधा सीधा जल्दी जल्दी में फैक्टर कैसे बनाते हैं। दो नंबर ऐसे सोचो जिसका सम तो -1 आता हो, प्रोडक्ट -6 आता हो, तो -3 + 2, क्योंकि -3 + 2 कितना होता है -1, और -3 × +2 कितना होता है -6, तो ये बनेगा x - 3 × x + 2। आपको सबको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है इनइक्वालिटी में, इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x + c, हमें सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू c। इससे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सारे फैक्टर देख लो, एक फैक्टर ये लिखा हुआ, 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 -2 3 0 सही। ये अभी फैक्टर वही आया आपके पास। अब उसके बाद हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन में बेसिकली आपको करना क्या है, जितने फैक्टर आए उनको प्लॉट कर दो। कितने 4 फैक्टर आए हैं, तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। सब इसका फैक्टर रूट क्या होगा 3 होगा, इसका -2, इसका 0, इसका -6। तो सबसे पहले कौन आएगा 3, फिर 0, फिर -2, फिर -6, बिना दिमाग लगाए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब उसने आपसे क्या पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसने आपसे क्या पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आपको देखना है कि पॉजिटिव यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इंटरवल लिख दो बस। x बिलोंग्स टू आएगा -∞ से लेके -6, ब्रैकेट लास्ट में लगाओ, बाद में लगाते हैं। फिर -2 से 0, फिर 3 से लेके इन्फानेट। इन्फानेट और -∞ में हमेशा ओपन आती है। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आ रहा है, तो जैसे इक्वल टू 0 है तो वहां पे आपके पास क्लोज ब्रैकेट, कुछ क्लोज ब्रैकेट आएगी, ध्यान रखना इसमें। ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाए। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। जिसने लिख लिया हो, इससे सॉल्व हो गया, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। fx गिवन है, gx गिवन है, सॉल्व कर दो। सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू निकाल दो जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। ऊपर वाले में कुछ नहीं किया, बस फैक्टर बनाया है। फैक्टर बनाने आते ही आपको क्वाड्रेटिक के, ये दोनों पहले वाले दोनों फैक्टर इसके हैं, ये फैक्टर इसके हैं। फैक्टरों को नंबर लाइन पे बना दिया, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
आपसे पूछा गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आपने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो या जीरो से ज्यादा। जीरो से ज्यादा का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसके लिए बना दो, और जीरो के लिए एक तो यहाँ पे जीरो हो रहा है, एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, और एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो उस पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, आपको सॉल्व करना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का आपको मतलब पता है, डिफरेंशिएशन होता है। फिजिक्स में गीत सर ने बताया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा बताया होगा। बाकी डिफरेंशिएशन जो डिफिकल्ट वाला होगा हम अपने 12th में करेंगे आराम से। एफ एक्स फंक्शन 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, -3x का -3 होगा। अच्छा 5/2x² का, देखो ये 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कटा, 5 बचा, और x की पावर 1 आ जाएगा। इसमें 3 आगे आएगा, 3x² आएगा। x³ का डिफरेंशिएशन आपको पता है 3x² होता है, तो 3 से 3 कटा तो माइनस का x² बचेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आता है g डैश x। g डैश x यानी कि gx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3 के इक्वल। देखते हैं हम। अच्छा ये रहा आपके पास, थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया, सबको एक तरफ ले गया, तो ये बनेगा -x² +5x -6, इसको मैं इधर लेके गया, ठीक है। तो साइन का बड़ा ध्यान रखना, ग्रेटर देन वाला इसकी तरफ था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से। देखो यहां पे बेसिकली है क्या, जो कॉफिशिएंट ऑफ x² वो क्या है, नेगेटिव है, तो पहले उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तब आप सॉल्व करना। पहले आपको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, देखना अच्छे से। तो आपके पास आ गया -x² +5x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक दिन मैंने बताया था कि जब भी आप इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अब इसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा x² -5x +6, ये ग्रेटर देन इक्वल टू अब लेस देन इक्वल टू बन जाएगा 0। अब इसके फैक्टर बिल्कुल आसान, आपके पास पता ही है, x-2 इंटू x-3 लेस देन इक्वल टू 0। आपने एक नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे आपने क्या किया, नंबर लाइन पे आपने फैक्टर बनाए। फैक्टर जो इसके रूट्स आएंगे क्या कहेंगे, एक तो आएगा 2 और एक आएगा 3। फिर वही बात, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो आंसर नेगेटिव कहां कहां से है, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन पे आ रहा है, तो दोनों पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट। जब भी इक्वलिटी का साइन आएगा तो आपके पास क्लोज ब्रैकेट आएगी। लिखो इसको, पहले मैं पीछे वाली स्लाइड कर रहा हूं, उसको लिख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
नेक्स्ट आता है टाइप 2, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर, जिसमें रिपीट करें। जैसे इसमें देखो x-2 दो बार आ रहा है, x-2 का स्क्वायर आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो कैसे करना है आपको सिंप्लीफाई। कंसेप्ट वही है, पहले आपको नंबर लाइन बनानी है। जैसे आपने नंबर लाइन बना ली, उसके बाद उसके ऊपर फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे ये किस पे जीरो होगा, -1 पे, ये 3 पे, ये 2 पे जीरो हो जाएगा। 3 आपने बना दिए। सबसे पहले आता है -1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो 3 के आगे पॉजिटिव स्टार्ट होगा ही होगा। 3 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे आ रहा है। 3 किससे आ रहा है, अब अच्छे से देखते हैं ना, इसकी हेल्प से 3 आ रहा है। 3 इसका रूट है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो जब भी मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो, सब कुछ नोट लिख लेना आप। जब भी लीनियर फैक्टर जब भी लीनियर फैक्टर की पावर ऑड रहेगी, ऑड यानी कि 1, 3, 5 इस तरह से, साइन चेंज होगा। ये पहला पॉइंट। जब भी लीनियर फैक्टर के ऊपर इस देखो 3 यहां पे आ रहा है, तो 3 के बाद में अगर मैं जाना चाहूं तो 3 के बाद में इसकी पावर क्या है, 1। तो 1 क्या है, ऑड, तो साइन चेंज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जब भी इवन पावर होगी, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, पहले आप इतना लिखो जल्दी से, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना, जब भी लीनियर फैक्टर की पावर ऑड होगी तब हमेशा साइन चेंज होगा। वो भी देख लो, अब कई बच्चों को फील नहीं आ रही सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ये भी देखो जल्दी से। ये देखो अभी मैं 3 के आगे पीछे जा रहा हूँ, ये रहा मेरा 3 से राइट साइड पे गया, 3 के लेफ्ट साइड पे गया। जैसे मैं 3 पे आया, जैसे मैं 3 पे आया, ये आंसर 0 हो गया। 3 से आगे पॉजिटिव है, जैसे 3 के पीछे गया ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 3 को मैं क्रॉस करूंगा इसका साइन बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव था, जैसे मैंने 3 को क्रॉस किया इसका साइन बदल गया, तो ये आ गया नेगेटिव। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नंबर लाइन बनाते हैं। और जहां तक मुझे आइडिया था, सबसे पहले था आपके पास -1, फिर था 2, फिर था 3, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा मैं इनइक्वालिटी भी लिख देता हूँ साथ में। इनइक्वालिटी गिवन आपके पास x+1 इंटू x-2 का स्क्वायर इंटू x-3, ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात तो मैंने बता दी। अब मैं 2 पे आया, तो यहाँ पे पहले तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि जो आपको नोट में पॉइंट लिखना है, हिंदी में लिखवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए सब कुछ। जब भी लिखते जाओ साथ साथ,
लीनियर फैक्टर की पावर, इवन तो देख लिया, सॉरी और देख लिया हमने, जब भी लीनियर पावर इवन रहेगी तो साइन चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव ही चलेगा, नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव ही चलेगा। क्यों? देखो अच्छे से, ये जीरो कितने पे बनेगा? 2 पे। इसके आगे अगर मैं आंसर देखूं, 2 के आगे आगे भी पॉजिटिव है, 2 के पीछे देखूं अगर नेगेटिव भी आ रहा है लेकिन उसका स्क्वायर फिर उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो ये साइन में कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो अगर मैं इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, पहले नेगेटिव था अब भी नेगेटिव आएगा। साइन की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा मैं, साइन की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा। अगर आप नेगेटिव से आ रहे हो तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव से आ रहे हो तो पॉजिटिव ही रहेगा। सर कुछ लिंक नहीं लग रही है मतलब? एक बार समझो, अभी क्वेश्चन काफी करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अच्छा, उसके बाद -1 आता है, तो -1 वाला ये रहा आपके पास। -1 की पावर क्या है? ऑड। फिर दोबारा साइन चेंज होगा। तो जब भी देखो, फिर मैं लिख देता हूं, इवन पावर होगी साइन चेंज नहीं होगा, जब भी ऑड पावर होगी साइन चेंज होगा। बस ये लिख लेना आखिरी में। फिर मैं अभी 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, लास्ट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चिंता मत करना, लिखते जाओ अभी तो। जिसने लिख लिया हो वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में, अच्छा इसका आंसर तो निकाल लें। तो जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, यहाँ पे। उसने पूछा था आपसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो या जीरो से ज्यादा। जीरो से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। अब अच्छे से एक चीज और देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x बिलोंग्स टू, मैंने लिखा माइनस इन्फाइनाइट से -1, यूनियन 3 से लेके इन्फाइनाइट। इस पे भी क्लोज, इस पे भी क्लोज, इस पे ओपन। लेकिन एक आंसर और आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी आ सकता है। x को 2 रखो, ये तो हम भूल ही गए। नंबर लाइन पे हमेशा क्या बनाते हैं? रूट। रूट का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जहां पे आंसर क्या आ जाए, जीरो। अगर मैं यहाँ पे 2 भी रखता हूँ, मेरे पास आंसर क्या आता है? जीरो। तो आपके पास एक एलिमेंटल वैल्यू आएगी। एलिमेंटल वैल्यू को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हो। एलिमेंटल वैल्यू यानी कि एक सिंगल एलिमेंट, इंटरवल नहीं। एक ही वैल्यू आएगी तो वो हमेशा करली ब्रैकेट में लिखोगे। और अगर आपको इंटरवल लिखना है तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में लिखो। कोई बात नहीं, अगर नहीं चीज समझ आया कोई बात नहीं, मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें अच्छे से समझ लेना। बस इतना याद रखना, जब जब इवन पावर आएगी लीनियर फैक्टर की, साइन चेंज नहीं होगा। अगर आप माइनस की तरफ से आ रहे हो तो माइनस ही रहेगा, प्लस आ रहे हो तो प्लस ही रहेगा। उसको क्रॉस करने के बाद जो आपका रूट होगा वो फैक्टर होगा।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास x इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। तो मैंने बनाई नंबर लाइन। दूसरा काम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, जहां पे ये जीरो बन रहा है तो ये कितने पे जीरो बन रहा है, जीरो पे। ये कितने पे जीरो बन रहा है, माइनस सिक्स पे। ये कितने पे जीरो बन रहा है, माइनस टू पे। और ये कितने पे जीरो बन रहा है, थ्री पे। चार वैल्यूज आपके पास, दो तीन चार। सबसे पहले क्या आएगी, माइनस सिक्स, माइनस टू, फिर जीरो, फिर थ्री। अच्छा, सब में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो सबसे पहले बिना दिमाग लगाए आपको पॉजिटिव से स्टार्ट कर दिया। फिर जीरो थ्री पे आए, थ्री को क्रॉस कर रहा हूं मैं। थ्री की पावर क्या है, ऑड, तो साइन चेंज होगा, माइनस आ गया। जीरो, ये रहा। जीरो की पावर क्या है, ऑड, तो साइन चेंज होगा। माइनस टू की पावर क्या है, इवन। जब जब मैं इवन पावर को क्रॉस करूंगा तब तब साइन चेंज नहीं होगा। जो पहले था वही बाद में आएगा। फिर मैंने माइनस सिक्स को क्रॉस किया, माइनस सिक्स की पावर क्या है, ऑड, ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब उसने मेरे से पूछा क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। मैंने आंसर लिखा x बिलोंग्स टू माइनस सिक्स से लेके माइनस टू, यूनियन माइनस टू से लेके जीरो, यूनियन थ्री से लेके इनफाइनाइट। ये आपके पास आंसर आएगा। अब हो सकता है किसी के मन में डाउट आए, नहीं भी आया तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं। आप ये पूछ सकते हो सर यहां से लेके यहां तक सारा तो पॉजिटिव है, एक साथ आंसर क्यों नहीं लिखते। तो अगर आपको वैसे लिखना है कि माइनस सिक्स से जीरो तक सारा पॉजिटिव है, फिर थ्री से लेके इनफाइनाइट तक सारा पॉजिटिव है। अब इसमें हम गलती क्या कर गए कि हमने टू को ले लिया बीच, माइनस टू को बीच में ले लिया। लेकिन आप जैसे इसमें माइनस टू रखते हो, माइनस टू रखने पे आंसर जीरो आ रहा है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था, जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आपको इस पूरे में से आंसर में से माइनस करना पड़ेगा, क्या, माइनस। तो आपको मल्टीपल चॉइस में दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सेम है। इसने कर लिया वो इसको सॉल्व करना। एक एक लाइन में आंसर आना चाहिए। नंबर लाइन बनाई, उसमें बनाया प्लस माइनस जैसे भी जो मैंने कंसेप्ट बता रखा है। ऑड पावर होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। देखो ये दोनों आंसर सेम है। इसमें क्या था, माइनस सिक्स से माइनस टू से जीरो पॉजिटिव है। वो बोल रहा है कि सर आप सीधा लिख दो, माइनस सिक्स से लेकर जीरो तक ही लिख दो इस पूरे आंसर, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और थ्री से इनफाइनाइट भी पॉजिटिव है। लेकिन मैंने बस इसमें गलती क्या कर दी कि मैंने माइनस टू को भी इंक्लूड कर लिया। तो माइनस टू को इंक्लूड करने का नुकसान क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे माइनस टू रखता हूँ, उसको रखने पे आंसर जीरो आता है।
लेकिन आपको उसने 0 के लिए नहीं पूछा, उसने ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा। उस आंसर को बाहर निकालना पड़ेगा, उस आंसर को बाहर निकालना पड़ेगा। -3 से 4 -1, देखते हैं आंसर भी क्या होगा इसका। सबसे पहला काम नंबर लाइन पे बनाओ, तो हमने नंबर लाइन बनाई। दूसरा काम इस पे प्लॉट करो, 3 आपके पास जीरोस आएंगे, जो रूट्स आएंगे इसके वेक्टर के। एक तो सबसे छोटा होगा -3, फिर होगा 1, फिर होगा 4, फिर अगला काम सीधा प्लस से स्टार्ट किया हमने। अच्छा, 4 को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 4 ये रहा, ये इसका, इसकी पावर क्या है, ऑड। ऑड पावर में साइन चेंज होगा तो ये माइनस होगा। फिर मैं 1 के पास गया, ये रहा 1, इसकी पावर क्या है, इवन। जब जब इवन पावर आएगी तब तब साइन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस ही रहेगा। फिर मैं आ गया -3 के पास, -3 की पावर फिर ऑड है, ऑड पे फिर साइन चेंज होगा, तो ये आपके पास फिर प्लस आ जाएगा। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। जब आपसे पूछा गया लेस देन 0, तो लेस देन, यार इसमें भी लेस देन 0 है, इसमें भी नेगेटिव है, तो अगर आप लिखोगे तो सीधा भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -3 से लेके 4 तक, और उसमें से बाहर निकाल दो किसको, 1 को। क्यों? क्योंकि 1 रखने पे आंसर 0 आ रहा है, लेकिन उसने क्या पूछा है, लेस देन 0 कब होगा। अब लेस देन 0 और 0 में डिफरेंस होगा, तो ये ध्यान रखना। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। -3 से 4 -1, सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट सही है, बिल्कुल। लिखो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थ, कौन से साइन की बात करते हो, एक बार बताना, कौन से साइन की बात कर रहे हो। क्यों लगा रहा हूं, उसकी बात कर रहे हो क्या। नंबर लाइन पे सबसे पहले राइट हैंड साइड पे सबसे पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, वो मैंने रख के भी बताए थे आपको। चाहो तो आप रख लो, 4 से कोई भी वैल्यू रखोगे इसमें, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप चाहना तो अभी रख के देखना, 4 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखोगे वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन कब, जब सभी लीनियर फैक्टर्स की पावर ऑड हो। लेकिन अगर इवन आ रही है तो वहां पे साइन चेंज नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। सबसे पहले राइट हैंड साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, बस इसका ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बड़े आराम से करना, जल्दी मत करना। गलती करोगे मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन पहले गलती करो फिर मैं बताऊंगा कि आपने गलती क्या की है। सर राइट साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। देखो, अगर दो दो कंसेप्ट बता दिए कंफ्यूज हो जाएगा। वो तब होता है जब एक्स का कॉफिशिएंट नेगेटिव आए। तो बजाय उसको सीखने का मैंने क्या बता दिया कि पहले एक्स के कॉफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया करो। वो अच्छा हुआ ना, एक ही कंसेप्ट पे जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे बार बार कब पॉजिटिव करना है कब नेगेटिव करना है। सबसे पहले जितने भी फैक्टर्स हो लीनियर, उसमें एक्स का कॉफिशिएंट पॉजिटिव कर लिया करो, उसके बाद कोई गलती नहीं होगी। तो इसमें आपके पास है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी गिवन है एक्स क्यूब इंटू 2x-3 का स्क्वायर x-4 की पावर 6 अपॉन x-3 का क्यूब इंटू 3x-8 की पावर 4, ये आपके पास है लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो जल्दी से सॉल्व करो। आपको ये बताना है कि कितने पॉजिटिव इंटीग्रल, पहली बात तो इंटीग्रल होना चाहिए, दूसरी बात पॉजिटिव इंटीग्रल इसको सेटिस्फाई करें। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x-3 का स्क्वायर, जल्दी से करो, 2 मिनट आपके पास, आराम से सॉल्व करो। ऑड इवन तो देखना ही देखना है, इसकी वो मत सोचो कि नहीं देखना है या नहीं। ऑड इवन तो देखना ही देखना है, तभी तो कंसेप्ट करवाया। ऑड इवन तो देख के चलोगे सब कुछ। वेदांत का आंसर आया 3, अर्पित का आंसर आया 4, ऑप्शन डी B2
स्टार्ट करते हैं। ये भी अब डिनोमिनेटर को भी आपको नंबर लाइन पे बनाना था, जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर लाइन बनाई हमने। नंबर लाइन में देखो, एक तो ये पॉइंट आएगा, 2 3 4 5, 5 पॉइंट आएंगे टोटल। 2 3 4 5। मैं साइड पे लिख लेता हूँ। ये पहला 0 होगा, फिर होगा 3/2, फिर होगा 4, फिर होगा 3, फिर होगा 8/3। आपसे पूछा गया ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले नंबर लाइन पे 8/3 होता है 2 पॉइंट समथिंग, ये होता है 1 पॉइंट समथिंग। तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 8/3, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 0। तो वही बात, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया पॉजिटिव से। सबसे पहले पॉजिटिव, फिर 4 पे गए। 4 पे x-4 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो 6 एक इवन पावर है। जब जब मैं इवन पावर को क्रॉस करूंगा तब तक साइन चेंज नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। 3 ये रहा डिनोमिनेटर में। इसकी पावर क्या है? ऑड। जब जब मैं ऑड पावर को क्रॉस करूंगा साइन चेंज होगा, तो ये हो गया -8/3। 8/3 इसका फैक्टर है। ये पावर क्या है? इवन। जब जब मैं इवन पावर को क्रॉस करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो मैं इधर से इधर जा रहा था, माइनस था, तो अब भी माइनस आएगा। फिर आता है 3/2। 3/2 ऊपर न्यूमरेटर में उसका फैक्टर था। ये भी पावर क्या है? इवन। जब जब मैं इवन पावर को क्रॉस करूंगा तब तक साइन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस आएगा। फिर 0, x का क्यूब ऑड पावर है। जब जब मैं ऑड पावर को क्रॉस करूंगा साइन चेंज होगा, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया। अब बड़े ही ध्यान से सोचें, गलती आपने की होगी वो मैं बताता हूं क्या गलती की होगी। इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन बच्चों ने 3 भी गलत तरीके से निकाल दिया, गलती से 3 आ गया होगा। सही तरीका से देखो, तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू, मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन के लिए मैं देख लेता हूँ, एक तो यहाँ पे नेगेटिव है, एक यहाँ पे नेगेटिव है, एक यहाँ पे नेगेटिव है। मैंने लिख लिया x बिलोंग्स टू 0 से लेके 3/2 यूनियन 3/2 से लेके 8/3 यूनियन 8/3 से लेके। अब सभी कान खोल के सुनना, जिसका ध्यान इधर उधर है अच्छे से सुनना। अब बात आती है कि क्लोज ब्रैकेट लगानी है या ओपन ब्रैकेट लगानी है। अब ऐसा मत कर देना कि जब भी लेस देन इक्वल टू 0 हो सब पे क्लोज लगा, वो तब लगाते हैं जब आपके पास जो एक्सप्रेशन लिखा हो वो न्यूमरेटर में लिखा हो। अगर डिनोमिनेटर में लिखा है, मैं बताता हूं क्यों। 0 पे 0 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। जैसे 0 रखोगे आंसर 0 आ जाएगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/2 फिर न्यूमरेटर में है, तो 3/2 पे फिर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, तो इधर भी क्लोज आ गई। 8/3 8/3 है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर x की जगह 8/3 रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर में आप 0 नहीं 8/3 नहीं रख सकते, तो 8/3 पे ओपन। उसी तरह अगर मैं 3 की बात करूं, 3 फिर आपके पास डिनोमिनेटर में है, अगर आप 3 को रखते हो आपका आंसर 0 आ जाता है। लेकिन 0 कहां आता है? डिनोमिनेटर में। मुझे 0 कहां भी अच्छा लगता है? न्यूमरेटर में। तो इसमें भी ओपन ब्रैकेट आएगी। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इस आंसर को नहीं लेना। तो ये आपके पास फाइनली सिंपलीफाई करने के बाद कुछ ये आंसर आएगा। अब उसने आपसे ये डबल नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है कि x की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। एक तो x इज इक्वल टू 0, फिर ये 3/2 होता है 1.5, 1.5 से पहले 1 भी आ गया होगा। ये 3/2 1.5 8/3 2 पॉइंट समथिंग, तो 1.5 और 2 पॉइंट समथिंग में 2 भी आ गया। ये 3 आंसर आएगा, 3 नहीं आएगा।
आंसर जो आएगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आएंगी, लिखो इसको। जो भी डिनोमिनेटर में आएगा वो रूट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगी, इसका ध्यान रखना, क्योंकि उसको रखने पे आंसर 0 आता होगा। तो डिनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा आपके पास। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना। जल्दी से डाउट पूछो आप, टाइम खत्म हो चुका है, यही क्वेश्चन करेंगे बस। अर्पित अभी समझ आ गया ना, 3 नहीं लेना। अर्पित समझ आ गया ना, 3 क्यों नहीं लेना, क्योंकि 3 को रखो एक बार, 3 रखोगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, डिनो समथिंग नॉट 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वहां पे तो ये इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। जल्दी से डाउट पूछो, टाइम खत्म हो चुका है। जल्दी जल्दी एक चीज और देखो, आप अगर मेरे से बोलते कि सर आपने ये सीधा क्यों नहीं लिखा, इतने अलग अलग इंटरवल क्यों बनाए, तो सीधा भी लिख सकते थे क्या, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 3। अब 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में है, 3 पे आपके पास ओपन ब्रैकेट आएगा, लेकिन इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। जहां जहां डिनोमिनेटर में 8/3 आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अच्छा एक चीज देखो, 2 मिनट, इसके आंसर हमारे पास कितने, 0 1 3/2 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग। ये अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x³ 2x-3 का स्क्वायर x-4 की पावर 6। 2 मिनट एक चीज ध्यान देना, उसने क्या पूछा आपसे, अच्छे से देखना, बाद में लिखना, कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, तो 0 इज नॉट पॉजिटिव, तो 0 आंसर नहीं होगा, इसको क्रॉस लगा देना। इसमें आपके पास आंसर यूनियन 4 भी आएगा, देखो 4 रखो, 4 रखोगे तो 4 - 4 कितना बन जाएगा, 0, तो इसमें आंसर 4 भी आएगा। तो इसमें 8/3 तो निकाल देना, लेकिन यूनियन 4 कर देना। तो जो इसका आंसर आएगा वो थे आपके पास x = 1 2 4। क्यों, क्योंकि उसने आपसे किसकी बात की, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, तो इसमें 4 भी आएगा, इसका ध्यान रखना। 3 नहीं आएगा, 4 आएगा बस, क्योंकि 4 रखने पे आंसर 0 आ रहा है। यूनियन 4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 4 को रखोगे तो आंसर 0 आ रहा है। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, इसका ध्यान रखना। चलो बाकी कोई बात नहीं, अगर किसी का लिखने का रह गया तो वो अपना आराम से वीडियो में जो मैं अपलोड करूंगा उसमें लिख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।